सो मेरे जैसा आपका भी एक ड्रीम है टू स्टडी अब्रॉड, राइट? So you are definitely at the right place. So hello everyone, this is Joydeep Shapui, a ordinary middle class Bengali, you can say a student dreaming to study abroad. So I will in this channel Vlog Shock, I will be sharing with you मेरा जो overall experience है, like what are the things I have done, मैंने कैसे plan किया, like applying to universities, planning my GIC, finance, everything. I will be sharing in this channel. अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो you will get to know my overall experience, my journey. I will be sharing each and everything with you all in this YouTube channel Vlog Shock. So make sure to subscribe. So what is IELTS? ठीक है, तो I will not say the full form. मेरे को लगता है IELTS का कुछ और ही मीनिंग है, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम. तो IELTS इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको अगर बाहर पढ़ने जाना है, क्या इफ यू वांट टू वर्क आउटसाइड इंडिया से बाहर जाना है, देन IELTS प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IELTS? इट्स द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है? तो व्हाट इज, मतलब ये जो एग्जाम है कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल इंग्लिश एग्जाम. तो इसमें 4 सेक्शंस होता है, ठीक है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो आई हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग इन माय डायरी. तो आई विल बी शेयरिंग यू लाइक मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल में. आई विल बी शेयरिंग ईच सेक्शन का. अगर इंडिविजुअल वीडियो चाहिए देन आई विल एक्चुअली मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट. तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will make sure कि as soon as possible I will upload the detailed video. Let me just talk on my story. मैंने मेरा IELTS का जो एग्जाम का फॉर्म है, तो IDP करके एक मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है. तो दे आर लाइक द को ओनर ऑफ IELTS, ठीक है? तो दैट टाइम आई एक्चुअली पेड अराउंड लाइक 15,500, ठीक है? तो आई पेड 15,500 फॉर द टेस्ट. तो इसमें होता क्या है, लाइक देयर विल एग्जाम, ठीक है? तो स्पीकिंग का अलग से एग्जाम होता है, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग का एक अलग से एग्जाम होता है, अलग अलग से, ठीक है? तो राइटिंग और रीडिंग और ये तीनों, मतलब राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, इसका एक दिन एग्जाम होता है. स्पीकिंग का एक दूसरा दिन एग्जाम होता है, ठीक है? तो यू नीड टू गो टू द स्पीकिंग सेंटर. देयर विल बी अ पर्सन, ठीक है? आईडीपी या आइल्स की तरफ से होगा. तो दे विल एक्चुअली यू नीड टू टॉक विद देम, लाइक दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, योर हॉबीज, एवरीथिंग. लाइक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक इट्स समथिंग यू जस्ट डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इफ यू जस्ट हैव टू टॉक नॉर्मली विद देम, लाइक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है? फर्स्टली मैं बता दूं, मेरा जो हिंदी है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है? आई नो बिकॉज आई इन माई स्कूल आई हैवंट लर्न हिंदी. तो आई हैव लर्न दिस हिंदी बाय वाचिंग cartoons, you can say. And also the thing is, I am from a school where English, वो एक English medium, I'm from, definitely from an English medium school, but मेरा school में English always बोलना is not mandatory. So I hope you can understand my condition. So still I am trying to figure out. I will actually improve myself day by day, I hope. तो थोड़ा अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज कंसिडर, हाँ, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू. तो आइल्स में क्या होता है, 4 सेक्शंस होता है, ठीक है? तो एज आई सेड, तो मैंने आई स्कोर्ड अराउंड 6.5 इन ऑल बैंड्स, ठीक है? मिनिमम द प्लेस वेयर आई एम गोइंग, वहां पर जाने के लिए द यूनिवर्सिटीज आई अप्लाइड और द कॉलेजेस, उसमें देयर इज दे रिक्वायर अ मिनिमम बैंड ऑफ 6 और कॉलेजेस में 5.5. आई गॉट 6.5 इन जस्ट 7 days. तो इट्स नॉट दैट मच, मतलब कुछ इतना भी प्रेशर लेने का कोई जरूरत नहीं है. तो यू जस्ट स्कोर द रिक्वायर बैंड्स एंड यू कैन इजीली कैन क्रैक इट, ठीक है? तो ऐसा कोई बात नहीं है. एंड व्हाट आर द बैंड्स, लाइक द स्कोरिंग सिस्टम इज कॉल्ड बैंड्स इन आइल्स बिकॉज क्या, मेरे को क्या मालूम क्यों बैंड्स बुलाता है. दे कॉल इट बैंड्स, सो आई आल्सो कॉल इट बैंड्स, ठीक है? तो आउट ऑफ 10 ये एग्जाम होता है. तो आउट ऑफ 10 आई स्कोर 6.5 विद इन 7 days. तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था, तो नथिंग, लाइक व्हेन आई अप्लाइड फ्रॉम आईडीपी, तो उन्होंने मेरे को आइल्स एकेडमिक 16 ऐसा कुछ ये बुक जो होता है, ये मुझे उन्होंने ही दिया था. ये कैम्ब्रिज के साइड से आता है, ठीक है? इट्स फ्रॉम कैम्ब्रिज, इट्स रिटन. एंड यहाँ पर जो बुक है ना, उसमें पूरा सेक्शन वाइज है, लाइक रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ठीक है? स्पीकिंग जो है, दे नो वन कैन हेल्प यू बिकॉज ये यू नीड टू टॉक विद समवन. एंड वो मैं बता दूं मैंने क्या किया था, ठीक है? तो ये बुक दिया था, आई जस्ट मैंने इसका जितना भी है आई सॉल्व, आई जस्ट कंप्लीटेड दिस बुक विद इन 7, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है. इट्स लाइक मेरा जो स्ट्रेटेजी था, आई एक्चुअली गिव टाइम लाइक 2 to 3 hours ऑन ईच मॉड्यूल,
इफ आई एम सॉल्विंग वन राइटिंग का थिंग, मैंने पूरा राइटिंग का 3 घंटा एक साथ कर लिया, डन। मैं अगर लिसनिंग का कर रहा हूँ, आई पुट ऑन माई हेडफोन्स बिकॉज उसमें मेरे को आई कैन एक्चुअली लिसन प्रॉपरली, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। एंड आइल्स का जो एग्जाम होता है दे ऑल्सो विल गिव यू हेडफोन, ठीक है। तो मैं जो सेटअप है उसके साथ आई वांट टू एक्चुअली ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेमिलराइज। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने हेडफोन से ही किया लिसनिंग जो है। 2 डेज तो ऐसे ही लगा था मेरे को पूरा ये जो सीन है पूरा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। वैसा कोई चाप का चीज नहीं है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स इज लाइक वेरी इजी, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो 2-3 घंटा करके इजीली 1 2 3 4 करके करके मैंने किया, एंड सिंपली इज डन। तो स्पीकिंग का मैंने क्या किया था मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। स्पीकिंग के लिए आई यूज टू कॉल जियो का जो सेंटर है, वहाँ पर आई यूजुअली यूज टू कॉल, एंड उनका जो कस्टमर सर्विस है उनके साथ आई यूज टू टॉक ऑन इंग्लिश। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है आई जस्ट टॉक, ठीक है, टॉक विद देम। एंड अमेजोन में भी कॉल किया, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है फिर भी आई कॉल्ड देम एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग विद देम। तो इससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट द थिंग इज लाइक इसका जो मेन स्ट्रेटजी है, लाइक यू नीड टू डू 2 to 3 hours, लाइक एवरी डे 2 to 3 hours ईच मॉड्यूल में आपको देना ही देना है, नहीं तो यू विल नॉट गेट द डिजायर बैंड्स, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ फेमिलराइज विथ ऑल द, मतलब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर है, लाइक जो स्ट्रक्चर है इन दिस बुक, या पूरा मतलब सब कुछ A to Z जितना भी है सब कुछ में इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और वन थिंग, मैंने ऑनलाइन एक साइट है ऑनलाइन आइल्स एग्जाम करके, तो I actually solved more than 20 modules from 20 to 25 मैंने solve किया है from that website, ठीक है। That is actually completely free. I will be giving the जो link है website का वो description में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। Just to make sure कि website में आप जाओ and you just solve all the प्रॉब्लम्स ओवर देयर। तो इंग्लिश का कुछ मतलब कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्या है ना नहीं है, दैट्स अ थिंग। एंड मेरे को जो लगता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज लाइक स्पीकिंग उतना चाप का नहीं है, लिसनिंग इजी, रीडिंग इजी, बट राइटिंग का जो सीन है यू नीड टू फोकस ऑन राइटिंग, बिकॉज राइटिंग में मेरे को थोड़ा तो मतलब आई वॉज अ बिट नर्वस एट दैट टाइम बिकॉज आई कैन राइट, ठीक है, बट तो प्रॉब्लम इज लाइक व्हेन यू जस्ट वो लोग ना आपका जो ग्रामर है आप कैसे सब कुछ लिख रहे हो वो सब कुछ नोट होता है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू यूज सिनोनिम्स, जस्ट ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो एग्जामिनर है उनको अगर दे अगर वो चीज लाइक यू आर यूजिंग न्यू न्यू वर्ड्स फॉर द सेम मीनिंग, देन उन लोगों को अच्छा लगता है एंड दे विल गिव यू ज्यादा बैंड्स। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली गॉट टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु ऑलरेडी हैव गिवन आइल्स, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल माय एक्सपीरियंस, बट द ओनली थिंग आई वांट टू से कि आइल्स उतना भी कुछ बड़ा एग्जाम नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम। तो आप लोग वैसे भी मतलब आप लोग इजी एकदम चिल मार के जाओ, ठीक है। ईच डे 4 मॉड्यूल्स जो है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग का यू हैव टू मैनेज विथ योर फ्रेंड्स, यू हैव टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। कस्टमर केयर का सपोर्ट का तो वो सीन है ही, बट रेस्ट यू हैव टू गिव लाइक 2 hours 2 hours 2 hours, ठीक है। ईच मॉड्यूल को, रीडिंग को 2 hours, राइटिंग को 2 hours, लिसनिंग को 2 hours ईच डे देना ही देना है। और ज्यादा मतलब ये मिनिमम है, दिस इज नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम यू कैन डू जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। तो बिंदास दो कर को मतलब बिंदास प्रिपरेशन ले लो, इट्स नॉट टू मच हार्ड आइल्स, ठीक है। तो अगर आइल्स आपको क्लियर हो जाता है देन यू गॉट द चांस। इफ यू वांट टू अप्लाई टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, दे एक्चुअली दे नीड आइल्स का रिजल्ट। आइल्स छोड़ के भी दे एक्सेप्ट मेनी थिंग्स लाइक डुओलिंगो इज देयर, टोफल इज देयर, बट आई पर्सनली थिंक दैट आइल्स इज अ टेस्ट दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। What I think this is true, IELTS is accepted worldwide. Like if you want to apply in any university or any college, this test will actually help you, and easy है। To be very honest, it's easy. Just थोड़ा समझ लेना है कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है एंड देन जस्ट गो फॉर इट। अगर आप ठीक से प्रिपरेशन लेते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट योर डिजायर बैंड्स। एंड आई तो गॉट 6.5 एंड दैट इज एक्चुअली लेस फॉर मी, ठीक है। Like there are many of my friends who got 7, who actually got 7.5, their friends who got 6 as well। तो
ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट मच कुछ हार्ड वाला थिंग, तो यू कैन इजीली गेट दैट डिजायर बैंड्स। तो दिस इज इट। तो अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो और चाहिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल द बेस्ट, बिकॉज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली यू हैव अ प्लान टू स्टडी अब्रॉड, एंड आई विश कि आपका जो विश है और जो ड्रीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फुलफिल हो जाए। तो या, थैंक यू फॉर watching this video. See you on the next video with some new and amazing content. I hope you like this video, and just don't forget to comment down below if you guys need a video, dedicated video on like writing, reading, listening, speaking का भी मैं थोड़ा मेरा जो experience है like I can share if you guys want. So that's it. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video.